Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and under Faculty of FEM. ठीक है, सो देखो अर्लियर सेक्शन में हम लोग बात की वायरस क्या होता है, इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ताकि आप वायरस से आप प्रोटेक्टेड रहें, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें की जानी चाहिए। और थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा कि वही वॉर्म क्या होता है वो थोड़ा अलग होता है, वायरस थोड़ा अलग होता है, रूट किट अलग होता है, रैंसमवेयर भी क्या है अलग टाइप से है, क्योंकि हमें अलग अलग टर्म्स चलती है जब हम वायरस के बारे में बात करें। हम तो कॉमन टर्म वायरस यूज लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली अलग अलग टर्म्स भी जो है यूज होती है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि भाई सिंपल जो आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब किन किन कैटेगरीज में अपने कंप्यूटर वायरस जो अपने अपने सेल्फ रेप्लिकेट होने की जो प्रॉपर्टी रखता है तो वो किस किस तरह से इफेक्ट करता है हम लोगों के सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या वायरस की कैटेगरीज डिवाइड कर दी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्या है, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ये ऐसा वायरस है जो क्या है आपके सिस्टम के बूटिंग चीज को बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। जैसे आपने स्टार्ट किया बूट किया अपने कंप्यूटर को, ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय प्लगिंग एन इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइवर इनटू योर कंप्यूटर। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, आप इन्फेक्टेड अपने पेन ड्राइव लगा दी है या यूएसबी ड्राइव लगा दी तो उसके थ्रू क्या स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये अब ये बूट सेक्टर क्यों है, क्योंकि ये आपके सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस को जो है खराब करता है। ठीक है, एक है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस एक्सप्लॉइट्स द कोड ऑफ द वेब ब्राउजर एंड वेब पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, आपका वेब ब्राउजर हो गया, वेब पेज हो गया, उसको हैक कर लेता है ये। ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको खराब करता है। अब जब भी आप ऐसे वेब पेज को आप एक्सेस करते हो तो आपका जो वायरस है वो भी आपके पीसी को भी इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, एक है आपका ब्राउजर हाईजेकर। ठीक है, अब ये टाइप का वायरस हाईजेक कर लेता है कंटेनिंग सर्टेन वेब ब्राउजर फंक्शंस, मतलब कुछ वेब ब्राउजर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देता है। ठीक है, एंड यू में ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू द अनइंटेंडेड वेबसाइट, मतलब आपने अपने वेब ब्राउजर को हैक कर लिया, उसके बाद क्या जब भी आप अपने ब्राउजर में कुछ खोलते हैं तो आप पर्टिकुलर उसी वेबसाइट पे आप बार बार जो है डेविएट होते हैं। रेजिडेंट वायरस, दिस इज अ जनरल term for any virus that infects itself in a computer system memory। ठीक है, तो एक ऐसा जनरल टर्म है ना, यहाँ पे क्या है, एनी वायरस, दिस इज अ जनरल टर्म फॉर एनी वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी। ठीक है, अब ये क्या करता है, रेजिडेंट वायर आपके कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में जाके बैठ जाता है। तो ए रेजिडेंट वायर कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। अब देखो ये वायरस क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में जाके बैठ गया, तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा ना तो ये क्या है, पीछे से काम करना शुरू कर देता है ना। डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वायरस कम्स इनटू एन एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट फाइल कंटेनिंग वायरस, अदरवाइज इट रिमेन्स डोरमेंट। मतलब कुछ ऐसे वायरस है जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते आपके सिस्टम में। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है, ठीक है, आपके एक्शन के ऊपर। आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं करेगा, आपने जैसे उस फाइल से रिलेटेड को एक्शन लिया, उसको खोला या उसको उस पर कुछ काम करना शुरू किया तो ये वायरस एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स कोड ईच टाइम इन एन इन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब भी मान लो आपकी कोई इन्फेक्टेड फाइल है, जब आप उसको यूज करते हैं तो वो क्या उससे रिलेटेड जो बैकएंड में जो कोड चल रहा है जब भी वो ओपन होता है तो अपना कोड क्या है चेंज कर देता है। सो इट डज दिस टू अवॉइड द एंटीवायरस प्रोग्राम। अब ये कोडिंग चेंज क्यों करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम की वजह से। अब देखो मान लीजिए मैंने बोला आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम है तो वायरस की आपका अटैक करना सिस्टम पे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वायरस में भी क्या है कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोड्स हैं जैसे इनके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन वे डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम वायरस को अपडेट करते हैं तो वहाँ पे क्या हम नए एंटी कोड जनरेट करते हैं, तो वायरस क्या कोड है उस वायरस कोड के अकॉर्डिंग क्या है एक एंटीवायरस उसको ब्लॉक करता है। तो ये क्या करता है अपना कोड चेंज करता रहता है ताकि एंटीवायरस पर इफेक्ट नहीं करे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम नॉर्मल वायरस की बात करते हैं, हम कोविड-19 की बात करते हैं, वो वायरस है वो भी आपके क्या सिस्टम में आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर आके बैठ गया। ठीक है ना, अब उस वायरस में क्या है न्यूक्लियस नहीं है तो उसके क्या है अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वैक्सीन बनने में जैसे मान लीजिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्या है जैसे हम वैक्सीन बनाते हैं वो भी क्या होता है एंटीडोज होता है किसका, उस वायरस का जिसके हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो आप यहाँ पे एंटीवायरस है ये भी क्या है ब्लॉक करता है उन पर्टिकुलर वायरसेस को। ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाए इसलिए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना अपना जो कोड है हर टाइम जैसे वो चीज को इन्फेक्ट कर रहा है तो हर टाइम अपना कोड चेंज कर रहा है ताकि एंटीवायरस प्रोग्राम को अवॉइड कर सके। फाइल इन्फेक्टर वायरस, दिस इज अ कॉमन वायरस इंसर्ट दिस इज अ कॉमन वायरस इंसर्ट्स मैलिशियस कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये कोई पर्टिकुलर मैलिशियस मतलब कुछ खराब कोड है
है ना, वो इंसर्ट कर देता है हमारी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स में। जैसे फाइल्स यूज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस और ऑपरेशन ऑन अ सिस्टम, ऐसी फाइल्स को खराब करता है वो फाइल जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑपरेशंस को हैंडल कर रही है और कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को हैंडल कर रही है, ठीक है। मल्टीपैरिटी वायरस, ये क्या करता है, दिस काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड्स इन मल्टीपल वेज। अब ये भी एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड करता है। अब जैसे ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट्स बोथ प्रोग्राम फाइल्स एंड सिस्टम सेक्टर्स, तो ये भी क्या करता है, फाइल को भी खराब करता है और सिस्टम सेक्टर को भी खराब करता है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस आर रिटन इन द मैक्रो लैंग्वेज यूज फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब ये देखो अलग अलग लैंग्वेज हमारे पास चलती है, तो एक टाइप की है लैंग्वेज जिसको हम लोगों ने बोला मैक्रो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये उसके अंदर रिटर्न किए जा सकते हैं, रिटर्न किए जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में स्पेशली काम होता है, ठीक है। अब सच वायरस स्प्रेड व्हेन यू ओपन एन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट। अब इस टाइप का वायरस किसके थ्रू आ रहा है, मोस्टली ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आ रहा है, और जैसे ही आता है तो आपका डॉक्यूमेंट इन्फेक्ट हो जाता है और वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन भी क्लियर होगा जिसमें हमने डिस्कस किया कि वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से आप जब भी कुछ काम करेंगे तो इन वायरस के थ्रू अपडेटेड रहेंगे, आपके सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप नोटिस करेंगे, और एंटीवायरस के बिना आप सिस्टम में काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप you understand my whole session. If you have any query, mention in the comment box, and this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.